अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे। आज की अहम बात तो कैरी है। कैरी का सीज़न है, इससे बहुत कुछ बनाया जा रहा है। कैरी का अचार, कैरी का शरबत, कैरी का मुरब्बा, कैरी की चटनी। आज मैं आपके साथ कैरी की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की बनती है। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक भी किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और शेयर भी करें। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैंने 3 किलो कैरी ली हैं। इनको अच्छी तरह धो के तो इसको ऊपर से छिलका पहले उतारना है। मैं उतार के फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। ये देखें, ये मेरे साफ़ हो गए हैं सारे। अब मैंने इनको कद्दूकश करना है। अच्छी तरह कद्दूकश करना है कि इसकी गुठली जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए और उसको बाहर निकाल देना है। मैं इसको कद्दूकश करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मेरा सारा हो गया। अब मैंने इसको एक बर्तन में डाल के चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए। लो फ्लेम पे इसको रखना है इसके 10 मिनट तक तकरीबन, कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, इसका पानी खुश्क हो गया। ये मेरी 3 किलो कैरी थी, तो इसको छील के इसको कद्दूकश करके इसकी गुठलियाँ निकाल के ये 2 किलो रह गई हैं। और मैंने इसमें 1.5 किलो चीनी ऐड की है। आप इसमें अगर ज़्यादा मीठा पसंद करें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको लो फ्लेम पे रखना है ताकि इसके सारी चीनी मिक्स हो जाए और साथ ही इसकी कैरी भी गल जाएगी। फिर ये देखें, ये हो गई है चीनी मिक्स और इसकी कैरी भी सॉफ्ट हो गई है। ये मैंने हाफ़ चम्मच इसमें नमक ऐड की है और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च। आप इसको स्किप करके ब्लैक ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं इसको मिक्स करके फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। आप इसमें रेड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा तेज़ कलर हो जाएगा। ये मैंने इसमें येलो कलर इसमें ऐड किया है। तो आप इसको 2-4 मिनट के लिए पकाएं, इसको मिक्स करें। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट हो गई है। ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च ये भी हाफ़ टी स्पून है और ये 4-5 चम्मच मैंने इसमें विनीगर ऐड किया है। आप इसको विनीगर ऐड करने से ये है कि ये काफ़ी अर्सा तक चलेगी, इसको फंगस भी नहीं लगेगी। आप इसको एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में रख सकते हैं और ये तकरीबन 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजार सकती है, उससे भी ज़्यादा का टाइम। ये मेरी तैयार हो गई है और इसको बड़ा सॉफ्ट रखना है। ये ठंडी होकर खुद ही थिक हो जाएगी। ये देखें, ये थिक हो गई है। अब इसके ऊपर मैं बादाम ऐड कर दूँगी। ये आप मेहमानों को पेश करें। गर्मियाँ हैं, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, बच्चों को ब्रेड के साथ सर्व करें और बहुत मज़े की बनती है। जिसको भी आप एक दफ़ा खिलाएंगे वो बार बार इसको खाने की फरमाइश करेगा। वीडियो पसंद आएगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।